और बजाय इसके कि आप जो है बजाय इसके कि आप किसी से सवाल पूछें एक्सेल में, आप किसी को सवाल का जवाब देने वाले बन जाएं। अभी बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा कि शायद आप कॉन्फिडेंट इतने नहीं होंगे और आप किसी दोस्त से हेल्प ले रहे होंगे, लेकिन क्या ही वो वक्त आ जाए कि आप अपने ही दोस्त को बता रहे कि ये तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो टाइम जाया। और ये इंशाल्लाह ताला आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा। वही चीज उसको एक अलग एंगल से शॉर्टकट कीज के थ्रू और थ्रू एक्सपर्ट कॉम्पिटेंसीज आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज का करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है और एक लेमैन तरीका होता है। अभी हो सकता है कि आप लेमैन यूजर की तरह चला रहे हो एक्सेल, लेकिन जो पर हमें कॉन्फिडेंस है वो ये कि हम आपका वो लेमैन का पार्ट प्रोफेशनल में लेकर आना चाहिए, ताकि आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट यूजर बने एक्सेल के थ्रू दिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड द एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैकल्टी विच इज अवेलेबल है, जो कि हमारी डायरेक्टली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये आपके ट्रेनर कौन है और किस तरीके से आपको गाइड करेंगे, और उसमें जो है वो आपके पास वैल्यू किस तरीके से ऐड करेंगे। With that, now I would really like to welcome Uzair Saab to continue the demonstration of this whole program of Advanced MS Excel and help you in learning about how MS Excel can change your life and grow your income. Over to you, Uzair Rashid Saab, with a huge round of applause. Come on. Or what is? Well done. चले जी, ठीक है। मिस हैरिश, आप अपना माइक स्पीकर चेक कर लें कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर एक को आवाज आ रही है स्क्रीन शेयर हो रही है, इट मींस के सबको यहाँ से क्लियर है। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज उज़ैर रशीद बेग, करंटली वर्किंग इन द हिलाल फूड ग्रुप एज एसोसिएट मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस। Secondly, I'm also associated with the Arthur Lawrence as a limited liability US company, and working in a capacity of strategic consultant, seasonal consultant on, और उसके बाद मैं यहाँ पे एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। इसके अलावा भी बहुत सी मसरूफियात चलती रहती हैं। सो लाइक more than 7 years I have an experience in this capacity of the business intelligence data के तमाम चीज़ों का सिलसिला है वो। अगर if you said about education की बात करें तो 2015 में I have done the BE from the Hamza University, which is irrelevant right now for me because क्योंकि अब मैं जॉब कुछ और करता हूँ और काम कुछ और है, जो नॉर्मल पाकिस्तान का एक रूटीन है। और 2021 में I have completed a MBA from the CBM as well, माशाल्लाह से। So this is a whole journey. उसके साथ साथ मैं सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद के साथ भी रह चुका हूँ, एसोसिएट कंसल्टेंट ऑफ द पायनियर HR कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। इसके अलावा मैं ज़िलबरी फैशन रिटेल में भी एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डिप्लॉय था, और अब करंटली मसरूफियात ये हैं कि नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द सिस्टम्स लिमिटेड इंशाल्लाह in a month of the October. So I will be joining. So this is the whole thing and the short introduction of mine. जहाँ तक किसी को कोई सवाल मेरे हवाले से, अभी तक जितनी चीजें हमने डिस्कस की उसके हवाले से। ऑलराइट, सो बिजनेस इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें, या फॉर इंस्टेंस अगर आप MS एक्सेल की ही बात करें, बिजनेस इंटेलिजेंस तो तब आता है कि जब आपको अगर एक्सेल आता हो, या फिर इसको ये समझें कि इस फील्ड में जाने के लिए डेटा एनालिटिक्स एक एक्चुअल फील्ड होती है, और उसमें मजीद उतरने के लिए फिर उसकी भी सेग्रीगेशन होती है। फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में भी एक हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर में भी मजीद चेंज जो है वो ड्रॉ हो रही होती है कि आपकी बिजनेस एनालिस्ट अलग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर PMO जिसको कहते हैं वो अलग होते हैं। सिमिलरली ये कि जितनी भी डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी फील्ड्स हैं, और जितनी भी, और पूरी एक फैमिली है, लेकिन स्टार्ट होती है एक्सेल से। एक्सेल आएगा तो फिर आप SQL भी सीख सकेंगे, तो फिर आप मजीद इंजीनियरिंग की जो डेटा की जो और फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इन शॉर्ट वो टेक्नोलॉजीज को आप सीख सकेंगे। सो देयर इज मल्टीपल थिंग, लेकिन सबका बुनियादी जो होता है वो क्या होता है, एक्सेल है। सो एक्सेल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है तमाम चीज़ों में, तमाम शोबे जात जिसको कहा जाता है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इन तमाम चीज़ों में। सो व्हाट वी डिस्कस के
अगर आप बात करेंगे ग्लैंस ऑफ एमएस एक्सेल, एक अब बहुत सारी चीजें इसके अंदर समअप कर दी गई हैं, आपकी डेली बेस की ऑटोमेशन हो गई हैं, जिसको ETL प्रोसेस कहा जाता है, उसको एज अ पावर क्यूरी के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है एक्सेल के अंदर। ऑल्दो इसके अलग एक टूल्स हैं, लेकिन वो लोग जो एक्सेल से फेमिलियर हैं और उसी के साथ ही उसको लेके चलना चाहते हैं, सो पावर क्यूरी इज वन ऑफ देम। उसके बाद आपको अगर मजीद एनालिसिस अगर वगैरह करने हैं तो उसके लिए पावर पिवट है, क्योंकि पिवट और पावर पिवट का बुनियादी फर्क क्या है? पिवट में आप सिंपल एक टेबल को एनालाइज कर रहे होते हैं, पावर पिवट में मल्टीपल टेबल को साइमल्टेनियसली एनालाइज कर रहे होते हैं। सो दीज आर द थिंग जो हम बात करेंगे, हम रियल टाइम चीजों पे यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारा कंटेंट है जो जिसको हमने डिजाइन किया है, और जो लीड करता है एमओएस को। एमओएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन है, जो इटसेल्फ गवर्निंग बॉडी माइक्रोसॉफ्ट है, और वो ये सर्टिफिकेशन देता है। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो हमने डिजाइन किया है उनके कंटेंट को देखते हुए, ताकि अगर कुछ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो ऑब्वियसली इन फील्ड के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको लाजमी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा एज लेने के लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नॉट दो चीजें होती है, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आप 14 साल की 16 साल तक आप पढ़ रहे होते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? इस तरह की सर्टिफिकेशन होती हैं जो कौन देता है? गवर्निंग बॉडीज देती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज देती हैं। सो अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसका डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। सो वर्ल्ड वाइड जो रिकग्नाइजेबल है वो सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की है, जिसकी कॉस्टिंग की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम इसके कंटेंट को ऐसे डिजाइन करें कि जितनी भी चीजें हैं वो मैक्सिममली, नॉट ऑल द एक्सटेंट बट एट अ ग्रेट एक्सटेंट, आप वहां पे उसको कवर कर सकें और आपकी चीजें बेहतर हो सकें, सर्टिफिकेशन आप ले सकें। हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, चाहे वो आप HR फ्रॉम द प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग साइड टू द फाइनेंस साइड, यानी कि फाइनेंस में भी एक AP और एक AR होता है, अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। और इसके दरमियान क्या आती है? सेल्स आ रही होती है, इसके दरमियान ऑपरेशंस आ रही होती है, इसके दरमियान प्रोडक्शंस आ रही होती है। ये तमाम चीजें जो चीजें होती हैं, तो ये तमाम चीजें कहाँ पे रैपअप हो रही होती हैं? इसका मतलब ये कि हर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखे, हर जगह पे कंप्लीटली एक्सेल का यूज है। बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, SAP हैं, Oracle हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के कहाँ पे कौन सा चल रहा है। सो मकसद क्या है? जितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेल में, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी सिस्टम में नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप उसमें कस्टमाइजेशन करने जाए तो वो एक अलग कॉस्टिंग का पार्ट आ जाता है, कि वो ना इसको रिपोर्ट आप इतने आसानी से जनरेट कर सकते हैं, नए ऑल द थिंग, और उसके बाद फिर जो उसकी एफिशिएंसी होती है सिस्टम की वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से इन चीजों को अलग करने के लिए दो सिस्टम मुतारिफ करवाए जाते हैं। एक ऑपरेशनल सिस्टम होता है जिसको ट्रांजेक्शनल सिस्टम कहा जाता है, और एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। कभी भी अब के दौर में क्या हुआ है कि रिपोर्टिंग सिस्टम को कभी भी ऑपरेशनल सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते, वरना अल्टीमेट जो रियल टाइम ऑपरेशंस हैं वो आपके स्लो डाउन हो जाते हैं, और फिर बाकी तमाम चीजों पे आपके सिस्टम पे असर पड़ता है। आपके सिस्टम पे असर पड़ता है, एफिशिएंसी लो होती है, तो फिर क्या चीज होती है आपकी? इटसेल्फ प्रोडक्शन और जितनी भी चीजें होती है वो इटसेल्फ डाउन होना शुरू हो जाती है। सो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड डेवलप की गई, डेटा की फील्ड डेवलप की गई, जहां से रिपोर्ट जनरेट होती है। बहुत सारी चीजें वहां से फिर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, फिर टारगेट की डेवलपमेंट होती है, बजटिंग की डेवलप होती है। लेकिन ये सब कहाँ होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि टारगेट तो साल में एक बार डिजाइन होता है, महीने में एक बार बनते हैं, क्वार्टर में बन गए, ये वीक में बन गए, यू डिपेंड ऑन द बिजनेस, सिक्लिकल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, किस किस्म का बिजनेस है। तो ये कस्टमाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ एक्सेल के अंदर मिलती है। डेटा मेन सिस्टम से ले रहे होते हैं, लेकिन जो काम करते हैं, लॉजिक्स पुट अप करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? सिस्टम एक्सेल में कर रहे होते हैं। सो इसलिए चाहे HR की बजटिंग आ जाए, कॉस्टिंग आ जाए कि कितने बंदे चाहिए, किस हिसाब से वर्कलोड एनालिसिस आ गया, या फिर प्रोडक्शन पे आ गया कि कितनी इन्वेंट्री की मजीद डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड है, या फिर आपकी प्लानिंग पे आ गई कि कितना बनाएंगे तो फोरकास्ट कितना करें, तो तमाम चीजें पे सेल्स आ गई आपकी, प्रोडक्शन आ गई आपकी, फिर अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल्स आ गए। सो जितनी भी एडहॉक रिपोर्टिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, वो सब एक्सेल में किया जाता है। इसी वजह से मजीद इसको एनहेंस किया जा रहा है। जहां तक मेरा ताल्लुक रहा है 7 साल में, मैंने इससे भी कहीं सब बहुत पहले एक जमाने में एक सिस्टम होता था लोटस, जो एक्सेल को जिसने रिप्लेस किया था, यानी एक्सेल ने रिप्लेस किया था लोटस को। लेकिन उसके बाद से अभी तक चलता जा रहा है, कितने सिस्टम आए और गए, लेकिन एक्सेल अभी अपनी जगह पे खड़ा है। जितनी भी सिस्टम्स हैं उन सबकी बुनियादी बैकएंड पे जब आप रिपोर्ट माइग्रेट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको CSV में एक्सेल में उतार के दे रहा होता है।
सो वो तो लाजमी है। इवनली प्रेजेंटेशन भी उस पर डिजाइन होने लगे हैं, क्योंकि लोग वहीं पर डिजाइन करते हैं, ऑटोमेशन कर देते हैं, पावर पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली इट्स अ नीड, पावर पॉइंट इट्स आल्सो अ नीड, लेकिन व्हाट द थिंग इज राइट नाउ कि भाई जहां भी जो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, सो बेनिफिट इसके बहुत हैं। बड़े बड़े सिस्टम, छोटे सिस्टम, सब इसके आगे फेल है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ईजी है। इसका यूआई यूएक्स, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस कहा जाता है, तो तमाम चीजें बहुत ज्यादा उसमें वो रख दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इसलिए लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट है कि जब आप लोग देखते हैं एक जॉब कहीं एडवर्टाइज होती है, तो उसमें वो कहता है कि आपके पास स्किल एनालिटिकल होना चाहिए और एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए। इसके अलावा भी मल्टीपल टूल्स होते हैं, बट डिपेंड ऑन कि आपकी जॉब नेचर क्या है। लेकिन कुछ चीजें जो आइडेंटिकल है, सबको आनी चाहिए, क्योंकि अब का जो गेम है वो नंबर गेम है। क्योंकि वो बातें खत्म हो गई कि हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया, इतने उतने से बाहर आ गए। नंबर स्पीक इटसेल्फ, झूठ उसमें होता नहीं है, तो चीजें वहां पे निकल जाती हैं, पकड़ ली जाती हैं। जहां तक मजीद बात करें इसकी भी, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो दो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैजुअल यूजर और पावर यूजर। अच्छा, उसमें भी फिर मजीद डीप डाउन अगर करें, ड्रिल करें, तो मजीद क्लासिफिकेशन है कि एक आपका कैजुअल यूजर कौन होता है, कि फॉर इंस्टेंस आपको दे दिया गया कि हर डिपार्टमेंट में फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग है या सेल्स है, अब जितने भी सेल्स वाले लोग हैं, अगर यहाँ कोई एफएमसीजी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, गालिबन आप रखते हैं, आपके यहाँ पर एक नई हायरिंग हुई है, तारिक तारिक फिरोज, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर है, हेड ऑफिस में है। पहले वो 7 साल वहां थे, फिर वो फिरोज 188 चले गए थे। तो आप लोग के ऑनबोर्डिंग की ईमेल्स नहीं जनरेट होती? खैर वो अभी है, रिसेंटली उसका मेरा बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, इज वन ऑफ द फ्रेटर्निटी। सो कहने का मकसद है कि हिलाल में थे। हाँ, अब हम हमारी सेटिंग भी सेल्फ फैक्ट्री में ही है, फैक्ट्री में ही है। सो एनीवे, इस पे हम बाद में बात करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कैजुअल यूजर और पावर यूजर, दो किस्म के यूजर्स होते हैं। पावर यूजर कौन होता है कि जो आपको एक डिवाइस, पावर यूजर में भी दो स्टेजेस हैं। एक तो वो कि जो डायरेक्टली डेटा को थ्रू द पाइपलाइंस लेकर आ रहा है, और पाइपलाइन में लाने के बाद उसकी जो फॉर्मुलेशन फ्रंट एंड पर होती है वो डेवलप कर रहा है, और फिर मजीद आपको कैजुअल यूजर ने दे दी। अब जैसे मैं कहता कि अगर यहाँ पे कोई एफएमसीजी में है, तो वहां पर एक हायरार्की क्या जनरेट हुई होती है, एक सेल्स मैनेजर होता है, फिर नीचे टीएसओ, एरिया मैनेजर्स होते हैं, फिर टेरिटरी मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे फील्ड सुपर सेल्स ऑफिसर होते हैं। सो हर बंदे को अपनी लेयर का डेटा देखना है। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे तो लाइसेंस परचेज नहीं कर सकती। सो उसके लिए फिर क्या होता है, बैक एंड, फ्रंट एंड के ऊपर उनको एक सेल्फ सर्विस दे दी जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक, अगर किसी ने पिवट के ऊपर काम किया, ऑब्वियसली आप सारे लोग एक इससे फेमिलियर हैं। सो आपको डेटा वहां प्रोवाइड कर दिया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप काम करें। सो कैजुअल यूजर का इटसेल्फ काम क्या होता है कि ड्रैग करे, ड्रॉप करे और अपने एनालिसिस, अपने नंबर्स को वहां पे देख ले, ठीक है, कुछ वहां पे उसको चीजें चेंज करें, लेकिन उसको इटसेल्फ एक्सेस नहीं दिया जाता है कि बैक एंड की डेवलपमेंट कर सके। तो पावर यूजर क्या करता है, बैक एंड की डेवलपमेंट कर रहा होता है। सो ये बहुत बुनियादी फर्क है इन दोनों फील्ड्स में, क्योंकि ये इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको बताया मैंने कि एक एनालिटिकल फील्ड, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और एक्सेल आना चाहिए, लेकिन डेटा इटसेल्फ आज सिस्टम के थ्रू रहा है, तो सिस्टम में पूरी इंजीनियरिंग उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सो वो कहलाया जाता है पावर यूजर। सो और कैजुअल यूजर क्या होता है, जो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करता है और अपने एनालिसिस को देख रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा बुनियादी फर्क है। ओके, सो अगर हम इसमें मजीद बात करें कि इसकी सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट टू एक्सेल एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन जो है वो इस कोर्स को लीड करती है। यानी कि इसकी ट्रेनिंग जो है, आप अगर सर्टिफिकेशन करना चाहें, सो वो चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। उसकी एक अलग कॉस्टिंग है, लाइक $80 है, यू विल पे टू द माइक्रोसॉफ्ट, और उसमें हमारे कोई इसमें ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमारी कंटेंट की डेवलपमेंट उसको देखते हुए रखी है ताकि चीज़ें आसानी के साथ ग्रैब हो सकें। करंटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर बीआई, इन दोनों की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट कहता है PL300, जिसका पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहा होता है।
और अगर आप इसकी सैलरी की आप बात करें कि भाई कितने हाइक्स लगते हैं, तो नॉर्मली अब तो वैसे भी एमटीओ या एसोसिएट लेवल की जो पोजीशंस होती हैं वो नॉर्मली आपको 50 to 60,000 अब आप दे ही रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग लेवल की जो लग रही है वो तो चक्कर अब खत्म हो गया, 25-30 हजार वाला मामला बिल्कुल समअप हो गया। और आपको इटसेल्फ अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज भी है कि भाई मुझे किस तरह से वैल्यूज दिखानी है, किस तरह से एनालिसिस दिखाना है, सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। लेकिन वो आपके एरा के ऊपर और आपके जितनी भी एक्सपर्टीज है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर वो चीजें डेवलप हो रही होती हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि हमारा प्रोग्राम में जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर 7 मॉड्यूल्स है। वैसे तो स्टार्ट किया गया था 11 मॉड्यूल्स के ऊपर, लेकिन मजीद फिर क्या किया गया इसको फ्रॉम क्योंकि चीजों को बदलना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मजीद इसको अब हमने 11 to 7 के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और जितनी भी चीजें थी जो डबल रिपीट हो रही थी, जो चीजें डुप्लीकेशन हो रही थी, वो तमाम चीजों को हमने यहाँ पे समअप कर दिया है। सो पहला है मैनेज इंटेग्रिटी। यहाँ पर ये मजीद इसकी डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाऊं। ओके, सो टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, क्योंकि मॉड्यूल आप डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई सवाल किसी किस्म का? वर्चुअल ऑडियंस आप लोग और आप लोग इटसेल्फ कोई चीज हो तो प्लीज बताइए। जी जी ले सकती हैं आप। आप लास्ट में ले लीजिएगा ताकि जो है ना वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहे। ऑलराइट, ठीक है। सो वी हैव द 7 मॉड्यूल्स जिसमें हम नॉर्मली क्या कवर कर रहे होते हैं, बेसिक टू एडवांस। अच्छा, बेसिक मेरी नजर में अब कुछ और है, ठीक है, बेसिक हर बंदी की नजर में कुछ और है। जैसे ये माशाल्लाह सीनियर मैनेजर फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, सो इनके लिए बेसिक अब मुख्तलिफ है। पीछे फाइनेंस मैनेजर है, उनके लिए बेसिक मुख्तलिफ है। ये जैसे साहब है अभी बिल्कुल फील्ड में आ रहे हैं, के लिए बेसिक मुख्तलिफ है। सो हमारे पास नॉर्मली 3 किस्म की सेगमेंटेशन होती है स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स की। एक तो वो जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो आना चाह रहे हैं। एक वो जिनको स्लाइटली पता है कि ये चीज क्या होती है। फिर एक तीसरी चीज होती है कि जो एक अच्छा खासा काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली चीजें बदल रही हैं, काम करते हुए इतना टाइम नहीं मिलता कि मजीद अपनी एजुकेशन को एनहेंस कर सकें इस चीज के लिए। सो फिर क्या करते हैं वो इस तरह के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेते हैं ताकि मजीद नई चीजें उनके अंदर एंटर हो जाए और वो चीजों को समझ सकें। सो वी हैव द 8 वीक्स, 8 हफ्ते होते हैं हमारे पास और 7 मॉड्यूल्स हैं। और हमारे पास 3 किस्म की ऑडियंस होती है। सो हमारा मकसद ये होता है कि हर क्लास में, हर सेशन में तीनों को कुछ ना कुछ फ्लेवर मिले, ताकि वो ये ना समझे उस क्लास से, उस पर्टिकुलर सेशन से कि यार इस हफ्ते मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये सब तो मुझे आता है। सो चाहे वो शॉर्ट की के थ्रू हो या एक बड़ा कोई एनालिसिस हो या कोई एक नई कमांड हो या एक नया फीचर एक्सप्लोरेशन हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कवर कर सकें ताकि तीनों सीख सकें। सो डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स, और कोर्स यानी कि 7 मॉड्यूल, उसके बाद फिर उसको किस तरह से लेके चलना है। और उसमें फिर हम ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें आता है, आप थोड़ा सा आगे इसको पुशअप करें। सो हम उनके लिए फिर ये भी करते हैं कि ठीक है इट्स सेल्फ, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई हम मजीद फर्दर चेंजेस लाएं, चेंजेस का मतलब क्या है, ये 2 चीजें रख दें, मुझे बड़े काम आता है ऑर्गेनाइजेशन में, सो वी कैन ऑफर टू देम कि ठीक है आप हमें बताएं और हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम टाइम उसमें नहीं बढ़ा सकते, जो 8 सेशन होता है हमें उसी में ही चीजों कवर करना होता है। एक्सपीरियंस लर्निंग लर्निंग वाला फेज होता है, जो हमारे पास डेटा होता है वो हम इंटरनेट से भी ले रहे होते हैं, और हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है वो ताल्लुक होता है, तो वहां से भी डेटा ले रहे होते हैं, बिजनेस सिनेरियोज को डिजाइन करके बताते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उसको कर रहे होते हैं, ये नहीं कि फॉर्मूला ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए टूल चलाना आसान है, लेकिन टूल को बिजनेस के तहत चलाना मुश्किल है। ठीक है, फॉर्मुलेशन पता है, लेकिन कब नौयत पे लगेगी, किस नौयत पे, वो अंदाजा नहीं होता। वो कब होता है कि जब आप मुख्तलिफ टाइम लगाते हैं, आपको फ्लेवर मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तब जाके उस पर जो है वो चीजें आपको 100% तो कभी भी किसी को नहीं आता। अगर एक्सेल को ये कहे कि मुझे 100% एक्सेल आता है, सुनो, 100% जिसने बना उसको भी एक्सेल नहीं आता, क्योंकि एक समंदर है, कुछ कहें लेक कहें, बहुत बड़ा है, और ये रोजाना की बुनियाद पे काम हो रहा होता है। बड़े बड़े सिस्टम भी इसके आगे फेल हैं, क्योंकि सिस्टम चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका बुनियादी जो बैकएंड है वो ये है, डेटा माइग्रेशन हो, डेटा के एक्सप्लोरेशन हो, एक्सपोर्ट हो, वो तमाम चीजें इससे आगे ड्राइव हो रही होती हैं। ठीक है, सो मैनेज वर्कबुक, जिसमें हम इसके इंटरफेस की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे,
कैसे सेल की प्रोटेक्शन, क्योंकि अब मजीद आगे जाके डेटा गवर्नेंस और डेटा सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि हर लेयर के ऊपर जरूरी नहीं होता कि एक रीजन को दूसरे रीजन का डेटा दिखाया जाए। सो वो तमाम चीजें किस तरह से हम उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा एनालिस्ट ये काम करता है, एटलीस्ट 60% के वो क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस आपने अपने डिपार्टमेंट में सर्कुलेट किया एक फॉर्म, वहां से आपके पास डेट्स में आगे कहीं किसी ने डीडीएम में वाइवा दे दिया, किसी ने वाइवा डीडीएम दे दिया, तो इस तरह के बहुत मसले आ रहे होते हैं। तो इस तरह की क्लीनिंग कैसे हो रही होती है, फिर आपकी यूनिक कीज होती है, प्राइमरी कीज होती है, उनकी क्लीनिंग किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, सिर्फ डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर काम करता है। अगर कोई आपकी फाइनेंस के हो तो उसमें डबल डेसिमल आ जाते हैं, सिंगल डेसिमल आ जाते हैं, कहीं कहीं डॉलर्स आ जाते हैं, कहीं पी की। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती है जिसको, और फिर उसके बैक एंड का फॉर्मेट की जर्नल है, नंबर फॉर्मेट है, कस्टम फॉर्मेट है, बहुत सारे लोग जितने हाथ लगते हैं शीट पे उतनी ही उसमें खराबी आती है। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मुलेशन, मैनुअल वर्क और पावर क्यूरी। ये तीन पर्सपेक्टिव से हम चीजों को मजीद भी देखेंगे। फिर उसकी इंटेग्रिटी की जहां तक बात है कि किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन का इटसेल्फ अगर आप तर्जुमा भी करें तो क्या चीज होती है कि किस तरह से आप चीजों में सुधार ला सकते हैं, उसकी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। और हेल्थ कनेक्टेड होती है आपकी इंटेग्रिटी से। जितनी हेल्थ अच्छी होगी डेटा की, उतनी उतना अच्छा इंटेग्रिटी मेंटेन होगी डेटा की, और आपके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा जाएगा और कचरा ही निकलेगा, तो उससे कोई जवाब नहीं निकल सकेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नंबर इट स्पीक इटसेल्फ व्हाट, कुछ नहीं पता चलेगा। सो ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग किस तरह, क्योंकि डेटा अगर आता है, डेटा के ऊपर लॉजिक्स लगाना, उसको फिर प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। तो किस तरह से आप उसमें ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं, किस लेयर की, रोज पे, कॉलम पे, वो तमाम चीजों को देखेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, टेबल्स किस किस्म की होते हैं, टाइप्स कौन सी होती है, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग क्या हो रही होती है, ये तमाम चीजें देख रहे होंगे। उसके बाद साथ साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर क्लास में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखें कि शॉर्ट कीज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको सबसे ज्यादा अच्छा आता है, मोस्टली जिनको अच्छा आता है वो नॉर्मली माउस यूज नहीं करते, शॉर्ट कीज के थ्रू चल रहे होते हैं। तो शॉर्ट कीज आपको बहुत सी बताई जाएंगी, इट सेल्फ जनरेट करने का भी आपको एक दिया जाएगा कि खुद से जनरेट करें, उसकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसकी भी क्लासिफिकेशन है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर टाइम इंटेलिजेंस, जहां मैंने फॉर्मुलेशन में देखेंगे। टाइम इंटेलिजेंस में क्या होता है कि अगर आपको आज से 4 साल पहले का रिजल्ट चाहिए तो किस तरह से आप फॉर्मुलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें उसके ऊपर होती है। फिर जितनी भी लॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो, और भी एक लुकअप्स हो गए, इंडेक्स मैचेस हो गए, एक्स लुकअप हो गए, 1000 किस्म की चीजें जो है वो इसके अंदर, हमारा पूरा मॉड्यूल फोर्स पर्टिकुलर इसके ऊपर डिजाइन है। और नॉर्मली हमारा मॉड्यूल फोर्स होता है ऑन एन एवरेज 2.5 क्लासेस के ऊपर, यानी लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 का मिड। उसके बाद फिर हम मजीद दूसरी चीजों के ऊपर चल रहे थे। फिर इसमें एक बहुत आई डोंट नो आपने अगर इस्तेमाल किया, प्लानिंग से भी ताल्लुक रखते हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस बहुत इसमें काम का होता है। ठीक है जी, व्हाट इफ एनालिसिस में बहुत काम का होता है कि अगर आज मुझे अपने नए साल की प्रोडक्शन करनी है, प्लानिंग करनी है, सो उसमें मैं अगर यूनिट प्राइस को बढ़ाऊं तो मेरे पास कितने जो है वो इन्वेंट्री जनरेट होनी चाहिए, कितने पीसेज यूनिट्स जनरेट होने चाहिए। सो तरह का एनालिसिस में व्हाट इफ एनालिसिस होता है। एक कंडीशन के लिए गोल सीक यूज होता है, मल्टीपल कंडीशन के लिए सॉल्वर यूज होता है, तो ये तमाम चीजें देखेंगे। फिर हम इसके पावर सिस्टम्स को देखेंगे। पावर सिस्टम में क्या चीज होती है, जहाँ पे ईटीएल, मैंने जो आपको कहा कि मैनेज फॉर्मुलेशन, क्लीनिंग को हम 3 हिस्सों में देख रहे होंगे। द लास्ट हिस्सा है हमारा पावर क्यूरी। पावर क्यूरी क्या होता है, जो काम आप रोजमर्रा के तौर पे कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 1 घंटा 2 घंटा, मतलब ये एक मोनोटोनस काम है, मतलब रूटीन का काम है। सो वो किस तरह सिस्टम में ऑटोमेट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द वन क्लिक कि वो सिस्टम खुद अपना प्रोसेस यूज चलाए और आपको हल करके दे। टेबल्स देख रहे होंगे, पिवट टेबल्स, पावर पिवट, और इसके थ्रू फिर हम ड्राइव करेंगे एक सिस्टम, और फिर उससे बनाएंगे हम एक डैशबोर्ड इन द फाइनल, जो हमारा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड का मॉड्यूल 7 है। सो ये तमाम 7 कोर्स मॉड्यूल्स हैं, 8 हफ्ते हैं, 3 किस्म की ऑडियंस है, इसको लेके चलना, और ये लीड करता है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन को। ये तमाम चीजों को ही देखते हुए ये चीजें डेवलप की हैं। यहाँ तक किसी को कोर्स की कंटेंट के हवाले से, क्योंकि अभी तक जितनी बात थी उस पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी, किसी को कोई यहाँ तक सवाल। यस प्लीज, एनीवन। मतलब कवर इन व्हाट सेंस, आपसे कवर नहीं हुआ, मैंने कवर नहीं करवा पाया। देखिए ऑब्वियसली गारंटी कोई किसी की नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो फिर इंसान, अभी आपको क्या आता है, अभी आपकी क्या मसरूफियात है।
स्कूल ना, ठीक है, अब आप एक स्कूल में, तो फॉर इंस्टेंस आपके रोजाना की बुनियाद पे ये काम नहीं है, ठीक है। अभी फॉर इंस्टेंस अगर आप ये समझें कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन बहुत से हमारे पास ऐसे हैं कि 8वें सेशन तक की कमिटमेंट आपसे चाहिए, उसकी कमिटमेंट ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते कि आप 8वें सेशन तक आए नहीं आए, ऑनलाइन ले रहे हो। व्हाट व्हाट आई रिकमेंड टू द पीपल के ऑन साइट आए, क्योंकि जो फैक्टर यहाँ से, मतलब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, ऑफिस में हो, जो इटसेल्फ चीज का क्वालिटी वहां जाकर होती है ना, वो वर्क फ्रॉम होम या इन चीजों से नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत सी डिस्ट्रैक्शन रहती हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर कुछ भी नहीं आता, लेकिन 8वें सेशन तक अगर आपकी कंसिस्टेंसी रही, तो इंसान कुछ ना कुछ सीख लेता है। ये नहीं कि अभी तक कुछ नहीं पता, फॉर इंस्टेंस अभी आपको नहीं पता पावर क्यूरी क्या होती है, लेकिन जब हम 6-7वें सेशन तक पहुंचेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, तब आप किसी को बताने के कैपेबिलिटी में हो सकेंगे कि हाँ पावर क्यूरी ये होता है, इसमें ये फंक्शंस होते हैं, 1000 किस्म के फंक्शंस होते हैं, इसमें इस तरह की चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इटसेल्फ ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, यस, इट्स डिपेंड ऑन कि कितना क्विक लर्नर है अगला, और वो किस तरह से ले रहा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आपका ताल्लुक और यहाँ पे जो इसका, कि आप सिर्फ 8 हफ्ते तक ही रहें, नहीं, इसके अलावा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीजें पूछें कि भाई मुझ में यहाँ पे स्टक हूँ, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बता दें कि ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे लगेगा, उसमें हम उस पर भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसपे हर वक्त की एक्सेसिबल रहता है, चाहे कोर्स रहे ना रहे, उसके बाद भी स्टूडेंट्स काफी पूछ रहे होते हैं, तो उस पर भी विच इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस इन शॉर्ट, ठीक है, इन अ वेरी लेमन टर्म। सो वो चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई 6 बैचेस पढ़ा दिए हैं, दिस विल बी माय सेकंड 7th बैच। तो लोगों की क्यूरीज आती हैं, हल करते हैं। ऑब्वियसली हम अपने 5 दिन 6 दिन 5 दिन में ऑर्गेनाइजेशन में मसरूफ रहते हैं, कोशिश करते हैं उस टीम में आगे निकल जाए, वरना टाइम बाय करके उसको कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेट आपको ये जो सवाल है कि अगर आपको नहीं आया, तो पहला जवाब ये कि कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, इट्स अ वेरी फेयर थिंग। दूसरी बात, आप इटसेल्फ आपकी कमिटमेंट रहेगी ना कुछ बंदा सीख लेता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फोर्थ सेशन के बाद हमारा महीना ऑफ हो जाता है, यानी कि एक महीना खत्म हो, दूसरे महीने पे चले, इट मीन काउंटडाउन अब आपका स्टार्ट हो गया। तो वहां पे लोगों की जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। जैसे कंसिस्टेंसी डिक्रीज हुई, एक टोटल 8 लेक्चर है, अगर एक लेक्चर भी मिस हुआ जो उससे कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली हम एक के लिए तो पूरी क्लास को नहीं कर सकेंगे। दिस इज व्हाट वी नीड। जो कमिटमेंट इटसेल्फ चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी ही कमिटमेंट से बनती है, और मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता, डिसिप्लिन अगर होगा तो आप ये कर सकेंगे, अदरवाइज जो है ना, वो फिर चीजें बीच में लैग रह जाती हैं और फिर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं उसको। जी, मजीद कोई? जी, लेकिन उसके बाद भी फिर ये ऑब्वियसली चीजें चेंज होती हैं। अगर आप उसकी साइट खोलें, माइक्रोसॉफ्ट की साइट खोलें, तो वहां वो आपको स्ट्रेट क्लेम करेगा कि कंटेंट ये है, बट नॉट लिमिटेड टू, चेंज भी हो सकता है, लेकिन विच इज इन बिटवीन सिनेरियो चेंज कर दिए, ठीक है। कहीं पे लुकअप्स का फॉर्मूला लग रहा है, तो लुकअप के साथ इफ एरर का भी फॉर्मूला उन्होंने ऐड करवा दिया, चीज वही है, अब आपकी अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि टोटल गेम जो होता है, टोटल काम जो होता है, वो अप्रोच के ऊपर होता है। मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, इट मीन आपकी अप्रोच नहीं है। सारी चीजें अप्रोच के ऊपर होती हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूं, मैं एक जगह मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे पूरा एनालिसिस बनवा लिया, मैंने बना के दे दिया, सिस्टम आता था चलाना, बना के दे दिया। तो रिटेल जो शॉप्स होती हैं, उसको मैंने सम कर दिया, तो उसने कहा ये आपने सही किया, मैंने कहा इटसेल्फ मुझे लगता है सही किया। तो उसने फिर डेटा खोला, ओपन किया, और उसने बताया कि ये तो दुकानें हैं, इसको मल्टीपल टाइम तो नहीं गिन सकते, एक दुकान तो एक बार रहेगी, डुप्लीकेट कैसे हो सकती है। मैंने लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू काउंट कर लिया था। तो ये मेरी अप्रोच गलत थी, आता तो था, लेकिन मेरी अप्रोच गलत थी। दुकानों को तो मैं, रिटेल को तो मैं सिर्फ काउंट करूंगा ना, सम थोड़ी करूंगा, क्योंकि आपको लाइन आइटम डेटा आ रहा है, हर शॉप पे कितनी सेल हुई, मैं उसको सम थोड़ी कर सकता हूँ। मैं तो हर काउंट दुकान पे देखूंगा कि इस शॉप पे इतनी सेल हुई, इस शॉप पे इतनी सेल का मतलब ये थोड़ी इतने दुकानें हो गई, 25-30 हजार दुकानें थोड़ी हो सकती हैं, 10-20 दुकानें होंगी, 50 रिटेल शॉप्स होंगी, इस तरह से टोटल बेस करता है आपकी अप्रोच पे। फॉर्मुलेशन आती है, लेकिन लगाना कब क्या है, इट बेस्ड ऑन कि आपको जब फ्लेवर्स होंगे, एक्सपीरियंस होगा, लोगों की एक दूसरे की क्यूरी सॉल्व कर रहे होंगे, हमें भी ऐसे ही आया है। और ये एक दिन में नहीं आया, वही बात, एक दिन में नहीं आया, 7 साल लगे हैं चीजों को सीखने में, करने में, अभी भी बहुत सारी चीजें सीखने, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। और टेक्नोलॉजी की बुराई ये है कि अगर आपने 6-6 महीने में अपने आप को इनबिल्ड नहीं किया ना, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, और आप पीछे हो गए तो फिर आप हर चीज से पीछे हो जाएंगे। तो आपको हर वक्त
एजुकेशन का एलिमेंट, अपग्रेडेशन का एलिमेंट अपने साथ रखना है। चाहे अब आप एक जेनेरिक फील्ड में आ जाए, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आ जाए। अब सप्लाई चेन है बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो गई है, बहुत ज्यादा उसमें प्लानिंग का फैक्टर भी शामिल, एलिमेंट भी शामिल हो गया है। ठीक है, इन्वेंट और सप्लाई चेन अब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है सेल से। ठीक है, तो चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं। टेक्निकल प्रोक्योरमेंट से एक अलग चीज डेवलप हो गई है। सो चीजें बहुत सी चेंज हो गई हैं, लेकिन मकसद ये है कि आपने अपने आप को उसके लिए हर वक्त केपेबल रखना है। इसीलिए कहते हैं रिसर्च ये कि हफ्ते में 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे एजुकेशन पे लगाएं। अपने आप को नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, आर्टिकल्स पढ़ें। तो जितना आप ये करते रहेंगे, चाहे नहीं भी आता, लेकिन जब आपको फ्लेवर मिलेगा ना, पढ़ते रहेंगे चीजों को, देखने तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पता होगा कि हाँ ये चीज एक्सेल चल रही है, लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो ब्लैंक फेस से रहेंगे। तो ये चीज होती है, अपने साथ करना जरूरी है। ओके जी। हम जैसे कि हमने थ्योरी के लिए पढ़ना, अब उसको आप नहीं नहीं, हम थ्योरी के लिए नहीं पढ़ रहे। चलिए पहले अपना सवाल मुकम्मल करें। आप जैसे ये थ्योरी के लिए पढ़ा रहे हैं, अब कोई डेटा प्रैक्टिकली अभी मुझे आप अपनी पढ़ाई यस, हाँ, वीडियोस के थ्रू नहीं, हम यहाँ लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरीज का मतलब ये, अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया टेबल। अब आपका पहला सवाल, अगर मैं आपको डायरेक्ट टेबल पे ले जाऊं या फिर डायरेक्ट लॉजिकल फंक्शंस पे ले जाऊं, उसका बैकग्राउंड तो नहीं पता ना। मैं ये आपसे क्लेम नहीं कर रहा कि मैं आपको पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ाऊंगा, नहीं। लेकिन मैं उसका बिजनेस नॉलेज तो दूंगा कि भाई ये डेटा है, इसमें से मुझे ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ये निकालने के लिए ये फंक्शन लगेगा। लेकिन ये फंक्शन की अप्रोच क्या होगी, तो वो अप्रोच कहाँ से पता चलेगी? थ्योरी से पता चलेगी कि ओके, जैसे टेबल्स होते हैं, दो किस्म के टेबल की क्लासिफिकेशन है। एक फैक्ट टेबल होता है, डायमेंशन टेबल होता है। अब फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है? मैं आपको पावर क्यूरी में डायरेक्ट उतार दिया, तो अब मैंने कहा कि इसमें से फैक्ट अलग कर दें और डायमेंशन अलग कर दें, तो आपका ब्लैंक फेस रहेगा कि मुझे तो इसका बुनियादी फर्क पता ही नहीं है। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, उसने आपसे कहा आप उसने आपसे कहा कि मुझे बता दो टेक्स्ट फॉर्मूले का सिंटैक्स क्या होता है। अब आपको पता ही नहीं है सिंटैक्स किसको कहते हैं। आपको लगाना आता है, लेकिन आपको पता नहीं है सिंटैक्स किसको कहते हैं। वो पूछे फिर ऐसा मुझे बताओ कि VLOOKUP में आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं। सिंटैक्स हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, ये किसको कहते हैं? तो नहीं पता। तो ये टोटल चीज किससे बेस कर रही है? थ्योरी से। तो ये चीजें आपको पता होंगी, तब जाके फिर जब मैंने आपको बता दी कि सिंटैक्स, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीजें क्या होती है, फिर जब मैं आपसे लाइव डेटा पे उतरूंगा आपके साथ, मैं बोलूंगा इसका ये सिंटैक्स है, तो आपको पता होगा, आप कनेक्ट कर सकेंगे कि अच्छा ये सिंटैक्स को कहते थे, इसका अभी हम लाइव देख रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हम लाइव अभी करेंगे। सो वही एनवायरमेंट रहा, तो बंदा इस तरह से कूप अप करता है। मैंने आपको बताया नहीं और मैं डायरेक्ट उस पर उतार दिया, तो आप रोकेंगे वहीं पे, या मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे सिंटैक्स को जरा पहले ये तो क्लियर करें, इसको कहते हैं क्या है। क्योंकि देखिए हर चीज के ना जार्गन्स होते हैं। जार्गन इज अ वेरी गुड नेम के चीजों, अब मिसाल के तौर पे डॉक्टरी है, ठीक है, दिल का कोई बीमारी है मिसाल के तौर पे, उस डिजीज का कोई पर्टिकुलर नाम होगा, ठीक है, वो तो हमें नहीं पता। वो हमें, और उन लोगों को कैसे पता? उन्होंने कोई यूट्यूब से तो नहीं सीखा, थ्योरी ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की, तब जाके वो आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली उतार दूं उस पर, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप क्या, कोई भी नहीं हो, इस मैं भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर क्या होगा, जो क्लास का वो है ना रिदम, वो टूट जाएगा। लोग अपने मोबाइल में लग जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फिर बस टाइम खत्म हुआ, बस निकलना है हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रॉप आउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ये तमाम चीजों को देखते हुए हर चीज को पकड़ के रखनी पड़नी। के बाद प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको घर के लिए हम नहीं देते, एटलीस्ट मैं, मेरी कोशिश होती नहीं, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, व्हाट आई बिलीव, कि सारे फैमिली वाले लोग हैं और यहाँ आप सिर्फ इतवार को आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 घंटे लगाने के बाद भी बंदा, नहीं हिम्मत बचती है। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको असाइनमेंट भी जो दूं, वो यही तो बोलूँ कि यही करें। आपने चीजें देखी, यहाँ पे उसको करते हुए देखा, मैंने आपको डेटा फाइल शेयर करी कि अब आप खुद उसको अप्लाई करें। यहाँ अप्लाई करते हैं, और फिर जाके जब आप यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, फिर जाके हम आपको रिलीज करते हैं कि ठीक है अब आपका आज का कंटेंट जो था वो हमने खत्म कर लिया। तो ये लेकिन इसमें हमारी बेसिक बुनियादी चीज क्या होती है? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम कहते हैं लाजमी करें आप, क्योंकि वहां पर जितना सीखा वो असल निचोड़ आपका प्रोजेक्ट में आ रहा हो। तो वो उसकी, और जो आपकी अटेंड जो यहाँ की सर्टिफिकेशन है, उसका प्री रिक्विजिट दो है, आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, और आपका वो नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट आपकी सबमिशन होनी चाहिए। अदरवाइज जो क्या क्या होता है, फिर आपको वो नहीं मिलता, फिर सीख तो लेते हैं लेकिन वो एंडोर्समेंट नहीं मिल पाती है।
सो वी हैव सम थिंग कि हमारे पास आपके लिए एक 2-3 वीडियोस हमने डेवलप की, हमारी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस पे शायद उस पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, किस तरह से रिपोर्ट्स की डैशबोर्ड्स की डेवलपमेंट्स होती है, कौन कौन सी चीजें बन रही होती हैं। ये भी मैंने recently एक डैशबोर्ड डिजाइन किया है, सोचा कि आपको कुछ शेयर किया जाए किस तरह से ये हमारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। जितना टाइम होता है ये सारा रिदम चलता हुआ जा रहा है। सर वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। ठीक है, सो इट्स अ डैशबोर्ड जो बहुत ही ज्यादा फाइनल स्टेज होता है, कि आपकी पूरी डेटा पाइपलाइन की ड्रॉ होती है, उसके बाद पीछे फॉर्मुलेशंस लगती हैं, बिजनेस की क्यूरीज लगती हैं कि किस तरह बिजनेस चल रहा है, उस तरह से फॉर्मुलेशन उतारनी है, और फिर वो तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर थीम डिजाइन किया जाता है। और ठीक क्योंकि डेटा कितना आप उसको बेहतर प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स एन आर्ट। ठीक है, सिर्फ नंबर रखे हुए हैं जरूरी नहीं है, कितना कम से कम डेटा में मैक्सिमम चीजें शो हो रही हो, विच इज ऑफ द ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, जो ऑर्गेनाइजेशन लाजमी तौर पे देख रही होती है। मंथ टिल डेट की सेल्स कितनी हुई, ईयर टिल डेट की सेल्स कितनी हुई, मंथ टिल डेट का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ फाइनेंस में। ठीक है, प्लानिंग जो आपने की थी, अगर आप उसमें आरएसएफ पता हो आपको, रोलिंग सेल्स फोरकास्ट जो होती है, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती है, इतना फोरकास्ट हमने किया था सेल्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, इतनी हमारी सेल हुई है, तो इतना परसेंट का लैग है, वेरिएंसेस हैं, ये तमाम चीजें देखना क्या है, दिखाना क्या है, ये भी एक वो है कि तमाम चीजों को करना पड़ता है देख इस तरह से। सो इट्स सेकंड वीडियो जो हमारी एक्सेल बेस्ड है कि किस तरह से 3D चार्ट के डेवलप होती है। यहाँ पे ये आपका डेटा है, उसकी बेस के ऊपर कितनी मॉडलिंग हुई हुई है, तो ये तमाम चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, करेंगे, हैंड ऑन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है वो सिर्फ थ्योरी ही नहीं, क्योंकि थ्योरी का एलिमेंट हाले सिर्फ 10% होता है हमारे पास। ठीक है, हमारा मेजर फंक्शन जो होता है, मेजर रोल जो होता है, मेजर काम जो होता है, वो हम कर रहे होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा लाते हैं, अब मकसद ये हो कि डेटा आप दें, मैं दूं, लेकिन रियल डेटा होना चाहिए, और उसी की बेस के ऊपर हम बड़ी चीजों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा ये कोई डेवलपमेंट्स थी, डैशबोर्ड थी, किस तरह से डिजाइन हुए हुए हैं। सो दीज आर द थिंग, इफ वही बात, इन प्रोग्राम को अटेंड करने से, लर्न करने से क्या चीजें आपको मिल सकेंगी। पहले सेशन तक कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता था, डेटा एंट्री से काम शुरू किया था, जेन्युइनली डेटा एंट्री से काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे पहुंचे हुए हैं। टाइम लगता है हर चीज में, वक्त लगता है, वो कहता है ना, वक्त लगता है वक्त लगने में, तो इट्स सेल्फ कोई ऐसी वाली बात नहीं है। एक दिन में कोई नहीं सीख सकता, एक महीने में कोई नहीं सीख सकता, करते रहेंगे, लेकिन बात यही कंसिस्टेंसी रहे और इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, जब इन्वायरमेंट मिलेगा तभी आप ऊपर कर सकेंगे, क्योंकि आप हर वक्त उसी पे ही काम कर रहे होंगे। फिर आप यूट्यूब भी खोलेंगे, फिर आप गूगल पे भी सर्चिंग करेंगे, फिर आप उस हवाले से फिर आपकी रिसर्च भी अच्छी हो जाएगी कि कौन सा स्पेसिफिक कीवर्ड डाल के मुझे सर्च करना है। ये तमाम चीजें जो है ना, सबका पार्ट होती हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन उसकी रखनी है मुझे, ये तमाम चीजें देखनी होती हैं। सो टूल की नॉलेज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, किस तरह से करेंगे, मुख्तलिफ सिनेरियोज देखेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कमिटमेंट की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन नहीं होता कुछ भी जिंदगी में, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होगा तो आप खुद से आएंगे। ठीक है, और खुद से वक्त से पहले अटेंड करेंगे चीजों को और फिर समझेंगे। और फॉर इंस्टेंस किसी का कुछ हो जाता है XYZ, जिंदगी कुछ नहीं पता होता, सो लेक्चर हमारे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं, जो आपके LMS पोर्टल पर डाल दिए जाते हैं, आप वहां से देखें। लेकिन मकसद ये है कि जब आप नेक्स्ट सेशन में हैं, तो उसको पहले पूरा करते हुए, और उसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आई, क्योंकि ऑब्वियसली फिर कोई वीडियो की बेस पे हो जाएगा, उसमें आपको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, सो आप पूछें फोन करके, मैसेज करके कि भाई यहाँ बिजनेस का क्या मकसद है, मतलब है, सो हम चीजों को उस तरह भी केटर करके करा रहे होते हैं। सो यहाँ तक किसी को कोई सवाल। ये जो देखिए, दो चीजें, अच्छा सवाल किया आपने। मेरी वैसे तो मैं एक्सेल वगैरह की बात करूं, मेरे पास 365 का लाइसेंस है,
ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम यूज करता हूँ, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस है जो एंटरप्राइज लेवल का होता है। 2019 मेरी रिकमेंडेशन होती है कि 2019 पे काम करें, जो बहुत ज्यादा अच्छा यूआई यूएक्स भी है, उसके जीयूआई भी है और काम भी अच्छे से मजे से होगा। प्लस ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सेल्फ इनकरेज करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग अपना सिस्टम लेकर आए, क्योंकि मिसाल के तौर पर आज आप 50 बंदे बैठे हैं, कल की क्लास में और 50 बंदे बैठे, तो जितने हाथ एक ही सिस्टम में उतने हाथ लग रहे हैं, चीज को खराब कर रहे होते हैं। आपका डेटा है उड़ गया, ये लोग सही करवाने के लिए ले गए, आप तो जीरो पर आ गए। ठीक है, इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, मैं भी यहाँ का सिस्टम यूज नहीं करता, अपना सिस्टम यूज करता हूँ। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ, एक सिस्टम होता है, एक चीज होती है, मैं अपना मेरे पास पता है कहाँ डेटा पड़ा हुआ है, क्या चीज है, तो मुझे सेटल ढूंढने में टाइम नहीं लगता, वरना आधा एक घंटा तो इसको सेटल करने में लग जाता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि अपना सिस्टम लाए, 2019 हो नहीं भी हो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस फंक्शन 2016 में भी वही होते, 13 में तो खैर नहीं होंगे, 2016 में भी वही फंक्शन है, थोड़ी बहुत ट्विकिंग है, चेंजेस है 2019 में, तो फाइन। लेकिन हम वो कॉमन फंक्शन फॉर्मुलेशन यूज करवाते हैं जो हर वर्जन पे अवेलेबल होती है। सो ये था आपका सवाल, और उसमें एड ऑन ये था कि अपने सिस्टम को लाएं, मेरी इंकरेजमेंट ये होती है। अदरवाइज फिर क्या होता है, क्लास का डेकोरम डिस्टर्ब होता है, सिस्टम नहीं चल रहा, एडमिन आ रहा है वो चेक कर रहा है, ठीक है, हैबिटेड मामला तो जाता है। तो इट्स ऑल मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी इट्स अप टू यू, अगर आप इस पे बियर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई इस वाली चीज नहीं है। सेकेंडली ये क्लास के टाइमिंग 2 to 5 है संडे को। जी कोई कुछ कह रहा है? हेलो? आ, जी बिल्कुल, एक्चुअली 365 का एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक एंटरप्राइज लेवल का एनवायरनमेंट होता है। 365 के अंदर आपकी तमाम माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो एप्लीकेशन आ जाती हैं, जैसे पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, इस तरह की तमाम चीजें वहां पर आ जाती हैं। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू यू कि आप 365 का लाइसेंस परचेज करें, क्योंकि वो सिंगल लेवल के ऊपर शायद चले मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो आप 2019 का क्रैक वर्जन भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 2016 भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर कॉमन फंक्शन को हम देंगे। जी सर, तो यहाँ तक था हमारा 2 महीने का कोर्स है, जो गालिबन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और 2 to 5 इसके टाइमिंग्स है। प्री रिक्विजिट इसके क्या क्या है आपके, कि आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की लाजमी सबमिशन होनी चाहिए, तब जाके आपको अवार्ड सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड किया जाएगा। इसके साथ मीन भाई हम बीच बीच में बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, इंडोर्स करने के लिए, बताने के लिए डेटा सेट भी आपको दे देते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी यार ये फंक्शन चेंज कर, मतलब ऐड ऑन कर दें मजीद, तो हमें 2-4 फंक्शन को वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली पूरा कोर्स कंटेंट तो चेंज नहीं करेंगे। सो दीज ऑल आर द थिंग फ्रॉम द आर्ट साइड कि क्या क्या चीजें हैं। और अब मैं फरहान काजी को बुला लेता हूँ, तो फिर मजीद चीजें वो आपको बताएंगे। यहाँ तक किसी को मेरे हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग को लीड मैं करूंगा, सो टेक्निक फरहान काजी ऑब्वियसली वो एक दूसरे लेवल को बिजनेस पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं, मैं स्टूडेंट और ये पर्सपेक्टिव देख रहा होता हूँ। सो आपका इंटरेक्शन 99% में मुझसे रहेगा। सो यहाँ पर किसी को कोई सवाल कंटेंट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, या जिसके हवाले से, यस मिस? ऑब्वियसली चीजें जो है ना वो गेज करने के लिए आपके मामला ये है कि डिफरेंट लेवल पे देना चाहिए। ठीक है, हम एक लेवल पे देते हैं, ठीक है, सबको एक बहुत ज्यादा बेसिक उसका होता है, और फॉर इंस्टेंस वो नहीं हो रहा आपसे, तो आप अपने ये फरहान को बुला लें, तो आप अपना प्रोजेक्ट पहले दिखाएं कि आप ये बनाना चाह रहे हैं, हम फिर आपको अलाउ करेंगे कि ठीक है कर लें। लेकिन अल्टीमेटली देखें, ये नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो नहीं कुछ, तब वो बर्बाद हो गया, खत्म कर दिया, नहीं। उसमें क्या देखा जाता है, अप्रोच, कि किस तरह की अप्रोच है आपकी उसको करने के लिए, कितना सीखा आपने। चाहे चाहे आप अपने प्रोजेक्ट उस पे डेटा पे काम कर लें, लेकिन वहां पर आप अपनी अप्रोच बताएं कि हाँ आपकी, क्योंकि हम भी अप्रोच ही मॉनिटर करते हैं, और आप भी जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्रोच मॉनिटर करेंगी। प्रोजेक्ट आप अपने से करेंगे, हम उसका वहाँ पे आपकी अप्रोच को मॉनिटर करेंगे, और अगर हम देंगे तो भी हम अप्रोच को मॉनिटर कर रहे होंगे। अल्टीमेटली देखा यही जा रहा है। कोशिश होती है हमारी कि हम यही कर लें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारे पास कॉर्पोरेट के कुछ लोग आते हैं, रिसेंटली हमारे पास एमसीबी के लोग आए थे, उनके लर्निंग और हेड ऑफ लर्निंग ने कहा था कि आप इनको असाइनमेंट दें, जबरदस्ती दें, तो ओके भाई दे देते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम इनकरेज इसलिए अब भी नहीं करते कि इट्स सेल्फ संडे है,
ठीक है, वीकेंड होता है, वर्किंग डेज में अपनी मसरूफियात होती हैं, चीजें बहुत ज्यादा जैम पैक हो। नहीं, प्रोबेबली 8 वीक्स तो लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर बोलेंगे ऑब्वियसली, अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप उस इंडस्ट्री में नहीं है या फिर आप वो बार बार काम नहीं कर रहे, तो वो चीज आपसे निकलेगी, लाइक करेगी, लेकिन फिर भी इंसान को याद इट सेल्फ रहता है। अच्छा, उनको बुलाते फरहान, सॉरी, नहीं, ये चीजें नहीं आती हैं प्लेसमेंट्स में। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हमसे कहती है कि मैंने वही कहा, उसको मूव अप करने का प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन इटसेल्फ कमिटमेंट इस तरह की ये नहीं करते कि ऑब्वियसली हमारे पास ये इसके इख्तियारात नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, वो हर हमसे रब्ता करती है, तो फिर हम रेफर कर देते हैं अपने अलमनाइज को कि भाई ये पोजीशन आई है, अगर आप केपेबल समझते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा कोई उनसे पार्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे ऑफर वो आई, रिक्वायरमेंट आई, हमने आगे पास ऑन कर दी कि भाई आप लोग देख लें, जो कूप अप कर सकता है श्योरली इसके ऊपर अप्लाई करें। जैसे मैं आपको रिसेंटली अपनी बात बताऊं, हमारे पास एक सीनियर मैनेजर आए थे हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स के, ठीक है, वो चले गए अब एबर्ट में। एबर्ट में वो सीनियर मैनेजर है प्लानिंग एंड बजटिंग। सो बीच में क्लास को छोड़ गए, 4th सेशन में, मतलब उन्होंने कोर्स ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनकी जॉब उसी वक्त शिफ्ट हुई थी, तो ऑब्वियसली फिर बंदी की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। सो ही ऑफर्ड मी द जॉब कि यार तुम कर लो, मुझे एक एनालिस्ट की जरूरत है, सो तुम आ जाओ। सो इस तरह से भी होता है कि इट्सेल्फ जॉब की ऑफर हो जाए आपको, क्योंकि कम्युनिटी बन जाती है। ये है, ये वाले सिलसिला रहता है। अब ये नसीब के ऊपर बात है, इस पे कोई किसी का इख्तियारात नहीं है, ये वाली चीज है। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया है टाइमिंग की, जैसे मैंने आपको बता दिया। सगीर कासिम, ऑब्वियसली आप बैंक मैनेजर हैं, बैंक में काम सिर्फ नंबर्स का होता है, सो लाजमी तौर पे ये आपको चाहिए होगा। लेकिन ऑब्वियसली आपकी खुद की करंटली सेल्फ कितनी वो है, कैपेबिलिटी है, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन वी ऑफर्ड के चीजें यहाँ पे मुख्तलिफ रहती हैं, क्योंकि हम लीड कर रहे हैं। जैसे MOS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन इस चीज के ऊपर जा रही है, ये कोर्स आपको रेडी करेगा, उसके लिए रेडी करेगा। प्लस ये हम ये क्लेम नहीं करेंगे 200% लगे, उसके मॉकअप अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, मॉकअप भी शेयर कर देंगे आपसे कि भाई जिस तरह के 9 मैट्रिक में हमने 5 या 10 ईयर्स पढ़ी थी, सो मॉकअप्स लाइक ऑफ दैट के पास पेपर्स मौजूद हैं, इसको देखते हुए आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फॉर्मुलेशन वही है, मकसद क्या होगा, वहां पे अप्रोच चेक पूरी होगी। माइक्रोसॉफ्ट भी अप्रोच चेक करता है, हर बंदा अप्रोच चेक करता है। अप्रोच हो गई तो सिस्टम तब चलाना आएगा जब आपकी अप्रोच ठीक है, तो ये सिस्टम तो चला ले, अगर अप्रोच नहीं है तो वो चलाना सिफर है। सो ये था, एंड ऑल थिंग फ्रॉम माय साइड, जस्ट ओवर टू यू, थैंक यू। All right, so thank you so much, Uzair sir, for this wonderful orientation of advanced MS Excel training with particular focus on data visualization and business intelligence. I hope जिस मकसद के साथ आप आए, तो आपका ये टाइम जाया हुआ या आपका टाइम ये यूटिलाइज हुआ? जी, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या वाकई हुआ? राइट जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, डिड यू यूटिलाइज? आपको क्या लगा, हैज योर टाइम बीन यूटिलाइज? समथिंग न्यू आपको देखने को मिली, या आपको लगा कि नहीं सर ये तो वही पुरानी चीजें हैं, इतना ज्यादा कोई नयापन तो है ही नहीं? जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, जी सर, ठीक है। नए सीखने को मिला है मौका वगैरह, और जो चीज़ें नॉलेज में नहीं थी वो भी पता लगी हैं। अब कोशिश तो है इंशाल्लाह आगे बेहतर की तरफ जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो यही हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसकी कदर है। हम चाहते हैं कि आपका टाइम यूटिलाइज हो और आप जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे लेते जाएं, आज का जैसे टाइम आपका यूटिलाइज हुआ, वैसे ही आगे की जो ट्रेनिंग है वो भी टाइम नहीं जाया हो, यूटिलाइज हो और प्रॉपर चीजें आप नई नई सीखते जाएं। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती जाती है, आती रहती है क्या ज्यादातर, कि सर हमारा ये कोर्स क्या बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक है, या कुछ हमें थोड़ी सी पहले से नॉलेज होनी चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पे यही जवाब दूंगा कि ये ऑल्दो कोर्स हमारा बेसिक से एडवांस तक है, लेकिन ये रेकमेंडेड है कि आपके पास पहले से थोड़ी सी फेमिलैरिटी एक्सेल की होनी चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए मजीद अच्छा हो जाएगा।
अगर आप ये कहेंगे कि बिल्कुल 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 बेसिक और मतलब दुनिया में मैंने कभी एक्सेल खोली नहीं और आज मैं पहली दफा लैपटॉप खोल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि विंडोज कोई चीज होती है, मुझे तो विंडोज का ही नहीं पता, तो आई एम रियली सॉरी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ऑल तो हम बेसिक लेवल से जाते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ थोड़ी सी फेमिलैरिटी हो। आगे तो इंशाल्लाह ताला टेक ऑफ जहाज में बिठा के हम करवा ही लेंगे, आपको फिक्र नहीं है, लेकिन जहाज तक पहुंचने की जो है थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो कम से कम बैठ तो सके जहाज में आके हम संभाल लेंगे, सही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको बता दिया जाए कि यस दिस इज बेसिक टू एडवांस बट सम सॉर्ट ऑफ फेमिलैरिटी इन एमएस एक्सेल विल हेल्प यू फर्दर, ताकि फिर हम आगे आपको उस ट्रेनिंग में आगे लेकर जा सके। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्दर कुछ वैल्यूएबल क्लाइंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कंपनीज हमारे पास आती हैं ट्रेनिंग करवाने, नहीं तो हम भी कंपनीज के पास जाते हैं इन हाउस, तो वो भी हो रहा होता है। और इसमें माशाल्लाह हम आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह बड़े रेप्यूटेबल अच्छे नाम दिए हुए हैं, केपीएमजी, यूबीएल बैंक, चेजअप हो गया, एनआर पेट्रोलियम, आर्टिस्ट मिलियनर, इस तरीके की बहुत सारी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीजान बैंक, ये सब वो कंपनी है जिन्होंने हमसे माशाल्लाह ट्रेनिंग कराई और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिला। मजीद आप हमारा फीडबैक गूगल मैप से भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे हमारे बड़े अच्छे रिव्यूज हैं, फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं और ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पर है, तो आप बिल्कुल फीडबैक चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि सर ये सब तो हमने समझ लिया, लेकिन इस पे पैसे कितने लगेंगे, बिल्कुल सादा सी लैंग्वेज में, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो चीजें हमें समझ में आ गई, लेकिन अब जो है वो आप थोड़ा सा ये बता दें कि क्या होगा। तो अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो रेगुलर प्राइस है और एक है स्पेशल ऑफ। अब आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा आपके लिए, स्पेशल प्लस स्पेशल। जी, हमारे पास एक ऑडियंस है, वो कहते हैं कि सर स्पेशल प्लस स्पेशल हो जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल प्लस स्पेशल होना चाहिए? हाँ इतनी खामोशी है तो बस फिर ठीक है, मैं रेगुलर ही कर देता हूँ, और क्या। नहीं जी सर, बम्पर प्राइस होना चाहिए, बम्पर होना चाहिए। चलिए, ये भी सही है भाई, ये भी सही है, गुड। चलें जी, वेल डन। ठीक है, तो अब ये है कि ऑब्वियसली जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे 24 आवर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं 2 महीनों में, जो कि अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। आपको LMS एक्सेस मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, जो कि रिकॉर्डिंग्स आप दे सकते हैं 2 मंथ्स ड्यूरिंग सेशन, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दे रहे हैं, जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से नहीं दे रहे होते, लेकिन हमारे ट्रेनर्स और हमारी टीम आपके लिए हाजिर होगी फॉर लाइफ टाइम टू प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड गाइडेंस इन एमएससी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनमें हेल्प चाहिए होती है। और बाजूकात बंदा अपने आप को तनहा भी फील करता है कि मैं किससे पूछूं, क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं, क्या मैं चैट जीपीटी पे जाऊं, लेकिन क्या मेरा वो मसला हल हो सकेगा? नहीं, वो तभी हो सकता है जब 1-to-1 ह्यूमन इंटरेक्शन और आपको एक एक्सपर्ट हो जो कि आपको बता सके अपने तजर्बे से, जो चीज उसको 6-8 साल लगी सीखने में वो आपको 6 मिनट में बता रहा है, जो उसको 6-8 साल लगे सीखने में वो आपको वो 6 मिनट में बता रहा है, इतनी बड़ी सपोर्ट। तो ये एक जो एहसास है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एहसास है, जो कि आपको कॉन्फिडेंट यूजर बनाता है टुवर्ड्स एमएस एक्सेल। फिर आपको जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स, असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब चीजें आपको जो मिलेंगी वो पहले थी 8,500 पर मंथ पे, बट अब आपको ये मिलेगी जस्ट 8,200 पर मंथ पे और लमसम में 14,880। ये वो ऑफर है जो कि अनबिलीवेबल ऑफर है, बिकॉज ये स्किल, ये लेवल की आउटलाइन, ये लेवल का एनवायरनमेंट, ये लेवल की एक्सपर्टीज, ये आपको किसी और जगह पे इस तरीके से नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई हुई है हर एक चैप्टर पे, हर एक आउटलाइन के एस्पेक्ट पे। और ये क्योंकि हमने पूरी एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिकल बनाई हुई है, तो इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस टाइम जितना भी लगाएं आप कामयाब हो और आप ग्रो करें, आप ग्रो करें माइंड वाइज, इंटेलेक्चुअली ग्रो हो और ऑब्वियसली मनी वाइज एज वेल। हम चाहते हैं कि जब आप 14,000 पे 14,880, जो कि आज किसी एक डिनर पे चला जाए आप कबाब चीज या किसी रेस्टोरेंट पे, वहां पे फैमिली का डिनर ही हो जाता है, आप उसमें से 1.5 लाख से 15 लाख रुपए कमाएं। हमारा ये विजन है कि ये 14,800 आपके लिए वो स्किल आ जाए कि इससे आप और 10-20 टाइम्स कमाएं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हमें आपका साथ चाहिए,
आपके साथ से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें, तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं और हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7 इंशाल्लाह। तो विद दैट ऑब्वियसली इसका सिंपल रजिस्ट्रेशन का लिंक है जो कि आपसे शेयर कर दिया जाएगा अभी जूम मीटिंग के थ्रू, और आपको मैसेजेस भी आ जाएंगे, और आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और जैज कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम है, एंड आई रियली सिंसियरली होप टू हैव अ वेरी गुड टाइम विद यू ऑल इन टर्म्स ऑफ कि आपने नई चीजें सीखी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी। आज रात को मैं सुकून से सोऊंगा बिकॉज मैंने जो टाइम किसी से प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपके टाइम को यूजफुल करूंगा, आप डेमो के लिए आए, तो आपने माशाल्लाह खुद तस्दीक कर दी कि नहीं सर हमें यूटिलाइज हुआ है टाइम। तो आज मैं सुकून से सोऊंगा। अब नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे और सीखते जाएंगे तो मुझे और सुकून आता जाएगा कि यार वैल्यू ऐड हो रही है, और जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स मिल रही है, क्योंकि ये स्किल ऐसा है जो तो हर जगह पे चाहिए ही चाहिए हमें किसी भी हालत में, लेकिन एक ऐसी लेवल पे चाहिए जो मार्केट में ना पढ़ाते रहे, हम यहाँ पे उसको फोकस करके पढ़ा रहे हैं, राइट। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू हैंड ओवर टू उजैर कि अगर कोई भी फर्दर पोस्ट क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो उजैर आपको गाइड कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू इन नेक्स्ट सेशन दैट इज कमिंग ऑन संडे। Farhan Shahid Qazi from UXL platform signing off and handing over to Uzair to carry on and address your any questions that you have. Thank you so much. Thank you. All right, so we have जस्ट मोहम्मद कासिम, पहली बात यहाँ हम ऑफर कर रहे होते हैं सारे सिस्टम्स वगैरह, लेकिन मेरी इटसेल्फ रिकमेंडेशन होती है कि जो है वो आप अपना सिस्टम खोल लाएं ताकि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो और कोई भी चीज़ हो टाइम, क्योंकि हर बंदे को अपना सिस्टम शेड्यूल करने में टाइम लग जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ का सिस्टम शेड्यूल करने में टाइम लग जाता है। सो व्हाट आई रिकमेंड टू कि आप अपना लेकर आए, लेकिन यहाँ भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं विद द स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें। ऑल राइट, सो यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एक्सेल जो अपना आपने बताया कि आपने 16 का है, आपने मैट्रिक का, इसके अलावा और कोई चीज तो डाउनलोड नहीं करती तो आप प्रोग्राम वगैरह नहीं नहीं, आप वो चीज से कोई भी डाटा एनालिसिस वगैरह के लिए सब उसी से निकलेगा सर। यस, आप फ्रीलांस काम करते हैं किस प्लेटफॉर्म पे? फाइवर पे। और ओके, सो काम मिल रहा है आसानी से, और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशनल मसरूफियत क्या है प्रोफेशनल? अच्छा, ऑपरेशन किस ब्रांच में? ठीक है। वैसे हबीब मेट्रो ऐसे ही है, मतलब इतनी कोई बात नहीं सुनते इस पे, उसकी एप्लीकेशन पे बहुत मसले आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत, मतलब हम अभी मेट्रो पे सुने ही है। खैर मैं तो मीजान बैंक का मेट्रो के लिए खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं एक कस्टमर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उसमें काफ़ी जो है उनको ट्रेड में अच्छा है। हाँ, ट्रेड में अच्छा है, यानी वो बात वही है कि कुछ बैंक होते हैं जो कंज्यूमर साइड अच्छे होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट साइड अच्छे होते हैं, ठीक है। सो आप वाला जो बैंक है वो कॉर्पोरेट साइड पे में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ट्रेड हो गई, विच इज वन ऑफ द थिंग होगा। सर एक्सेल में ग्राफिकल में भी हमारे यस बिल्कुल पार्ट हो गए, इसीलिए मैंने आप लोगों को उसमें चीजें दिखाई। सो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। जी सर, सो किसी को कोई सवाल? अदरवाइज वी लेट में क्लोज द सेशन। यस मैम, क्योंकि वो हमारा मकसद ही है कि उसको हाइब्रिड बनाया हुआ है। जो नहीं आ सकते, जैसे खवातीन होती हैं, दूर होती हैं, नहीं आ सकते हैं, या मर्द हजरात होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा मामला की वजह से, सो उसकी वजह से हमने उसको ऑनलाइन रखा हुआ है। रिकमेंडेशन
है कि ऑन साइट आए करें, और जहाँ तक इसकी बात है तो फिर आप एडमिन से बात कर लें जिस पर्सन तक वो आपको ऑफ कर सकें। ठीक है जी, एनीवन? सर जैसे कि आपने बताया है कि ये मेरा भी देखिए फील्ड अब जो थी वो एक सेकंड कंप्यूटर से रुकिएगा थी। सर, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए जैसे फरहान ने आपको बात बताई कि हमारे पे बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि हम कहते हैं हमें 4 सेशन तक कम से कम हमें बेसिक से सीखा। अब कोई मुझे ये बताइए कि एप्लीकेशन लॉन्च कर बटन पे क्लिक करके सिखाई जाए तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कि हम बंदा ये कंसीडर करें। नहीं, ये जो बहुत सी बेसिक, वही बात मेरी नजर में बेसिक मेरे लिए कुछ और होंगी, आपकी नजर में आपकी बेसिक, सबकी बेसिक डिफरेंट है। देखिए बेसिक ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट रो कॉलम का कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपने एक शीट डेवलप की हुई है, फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, अब आप चली जाती है कोई दूसरे आके उसको यूज करता है, सो आप या फिर आप कहीं जाती है तो आपके पास वो चीज आ जाती है, तो आप कैसे ट्रैक कर सकें उसकी फॉर्मुलेशन से कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, कि रो किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, टाइप्स क्या है, शीट उसमें कौन कौन से फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है। सो मोर और लेस हम ये नहीं कहते 100% बताओ, एटलीस्ट एक्सेल को ओपन करना आता हो आपको, इतना वो बहुत बुनियादी चीज है। अच्छा, फॉर्मुलेशन आपको कौन सी आती है? ठीक है ठीक है, खैर हम मजीद मुख्तलिफ चीजें इसमें देख रहे होंगे। सर एक्स्ट्रा मैं इसमें कोई आपको कमेंट नहीं कर सकूंगा, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द यूएक्सएल, तो वो ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकेगा। फंडिंग और इसके हवाले अस्सलाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो रहा होता, मैं सिर्फ आपको ऑपरेशनल साइड जो है वो देख रहा होता हूँ। सो दिस इज द ऑल नथिंग। वालेकुम सर। जी, कोई सवाल कर सर रहा था? जी जी सर, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरी जो फील्ड कॉर्पोरेट की फील्ड थी और इस हवाले से इसमें बहुत बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो सर मेरी भी फील्ड सप्लाई चेन की है, और मेरे पास जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है वो मोटिव के हवाले से होता है। तो आरएसएम है, आईएसएम है, उनकी सेल्स वगैरह जो आती हैं वो मेरे केपीओ के पास आती हैं। तो अगर इसी सिस्टम को मैं ये आपसे ऐसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, अगर इस सारे सिस्टम को हम अगर एक्सेल पे करना चाहें तो इतना बेसिकली हम सीख जाएंगे कि हम खुद उसको एक्सेल पे कर सकें। जी इंशाल्लाह ताला आप काफी चीजें उसके ऊपर क्लियर आउट हो जाएंगी आप। जी, क्योंकि वो तो पूरा एक सिस्टम है मोटिव का जिसपे हम सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतना वर्क हम सीख जाएं कि वो अगर एक्सेल पे भी कोई रिपोर्ट वगैरह मांगे तो वो हम दे सकें। ओके, सो नुमान उस्मानी, जिस तरह आपने कहा इसमें जो है वो मेल मर्जर यूज होता है, मैक्रोज हम यहाँ पे नहीं हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन हम पावर क्यूरी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के ऊपर कर रहे होते हैं। प्लस ये कि जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली ईमेल सर्कुलेट हो जाए, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फीचर होता है जिसको कहते हैं मेल मर्जर, वो इसी पर्पस के लिए होता है कि वहां पे आपके जो पे स्लिप्स होती हैं वो डायरेक्टली चला जाए। ऑल राइट, सो लेट्स क्लोज द सेशन, और जिसको कोई भी मजीद चीजें हो, नंबर मौजूद है आप लोगों के पास, ठीक है, वहां पे आप उनको कांटेक्ट कर सकें। ओके, सो मैं यस, मैक्रोज इसका पार्ट नहीं है, मैक्रोज बिल्कुल भी इनका पार्ट नहीं है, क्योंकि मैक्रोज जो है वो वीबी के ऊपर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एक कोडिंग होती है पूरी, और विच इज नॉट बी कि हम जो है वो उसको इसका हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि वो बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो सिस्टम की डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सिस्टम डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती है, यहाँ से आपको विजुअलाइजेशन डेवलपमेंट दूसरी चीजों को, डेटा इटसेल्फ स्पीक क्या कर रहा है वो चीजों को बताया जा रहा होता है। तो बिल्कुल ही दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो नंबर आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट का मौजूद है, कोई भी सवाल हो क्यूरी आप उनको करिएगा, वो मेरे पास तक बाईपास कर देंगे, मतलब भेज देंगे, तो फिर मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकूंगा। थैंक यू।